नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 30 साइंस के प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न को। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो एक दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को कहते हैं, कौन सा बीमारी कह सकते हैं? जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष। कौन सा बीमारी कहते हैं? कौन सा नेत्र दोष के नाम से जानते हैं इसे? तो मोतियाबिंद बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मोतियाबिंद में होता है कि अपारदर्शी झिल्ली बन जाता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित होगी? तो करके देखना है इसको। 120 डिग्री, 150 डिग्री, 90 डिग्री और फिर 60 डिग्री। ये एक समतल दर्पण है, हम देख ही लेते हैं। ये एक समतल दर्पण है और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो ये 60 बनाती है, तो ये 120 का जो ऐड होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में ली जाती है? तो कौन सा विशेषता जो होता है प्रकाश को पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? परावर्तन, वर्ग विक्षेपण, ध्रुवन या फिर अपवर्तन। ऑप्शंस को देखें आप लोग, तो परावर्तन बिल्कुल ही सही जवाब हो। पेरिस्कोप को बनाने में जो मिरर होता है उसको बीच में रखा जाता है कुछ इस प्रकार से, और जो लाइट आती है यहाँ से रिफ्लेक्ट करके सीधे इधर को जाती है। तो हम जो होता है टेढ़े नलिकाए से भी जो होता है हम सही वस्तु को देख पाते हैं। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होती है? निम्न में से कौन सा जो रंग होता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? ऑप्शंस को देखें तो बैगनी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बैगनी जो प्रिज्म से सबसे ज्यादा विचलित होता है। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी कितनी होगी? ऑप्शंस को देखें, शायद पता ही होगा आप सबको। तो 15 सेंटीमीटर ही सही जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य के रोशनी से क्या बनाता है? वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, ध्रुवन या फिर व्यतिकरण। तो वर्ण विक्षेपण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, प्रिज्म का ही काम करता है। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे। ऑप्शंस को देखें, ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा होना चाहिए दोस्त? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ, बिल्कुल ही अपोजिट प्रतिक्रिया होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है क्या होता है? डायोप्टर, हॉर्स पावर, मीटर या फिर वाट। बहुत ही आसान से प्रश्न लिए गए हैं, तो डायोप्टर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है डायोप्टर है। एबी रक्त समूह के लिए क्या सत्य है? एबी रक्त समूह के लिए क्या सत्य है? इसमें एंटीजन ए व बी पाए जाते हैं, यह सर्वग्राही है, इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है या फिर उपयुक्त सभी। क्या होना चाहिए दोस्त, बताएं आप लोग। तो उपयुक्त सही बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सभी जो होते हैं पाए जाते हैं। निम्न में से एंटीबॉडी का निर्माण करने वाले कोशिका है। निम्नलिखित में से एंटीबॉडी का निर्माण करने वाले जो कोशिका है क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या फिर कोई नहीं। एंटीबॉडी का जो निर्माण करने वाली जो कोशिका है क्या कह सकते हैं हम इसे? तो लिम्फोसाइट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लिम्फोसाइट हम कह सकते हैं। संपूर्ण रुधिर है, जो संपूर्ण रुधिर जो होता है किस प्रकार का होता है? सीरम व प्लेटलेट, सीरम व कणिकाएं, प्लाज्मा व कणिकाएं या फिर प्लाज्मा व प्लेटलेट्स। जो हमारा जो रुधिर होता है किस प्रकार का होता है बताएं दोस्त आप लोग। तो प्लाज्मा व कणिकाएं बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो रुधिर जो होता है, रक्त जो होता है प्लाज्मा और कणिकाएं के रूप में पाया जाता है। निम्न में से रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो निम्नलिखित में से रक्त समूह की खोज किसने की थी? लेमार्क ने, विलियम हार्वे ने, लैंगरहैंस ने, लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज करी थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? जो रक्त समूह ओ होता है क्या कहते हैं? सर्वदाता, सर्वग्राही या फिर सर्वदाता सर्वग्राही दोनों कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं? तो सर्वदाता बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं इसे। किसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है ओ ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? ध्यान दें आप लोग, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली, हृदय से रक्त जो होता है शरीर की ओर ले जा रहा है उस रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी, सीरा, कोशिका या फिर ज्वाइंट, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। धमनी कहते हैं। जो हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाए उसे धमनी कहते हैं, और जो शरीर के अलग हिस्सों से हृदय की ओर जो होता है रक्त को ले जाए उसे हम सिरा कहते हैं।
लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को, वृक्क को, हृदय को या फिर यकृत को। किसको कहते हैं? लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान होता है किसको कहते हैं दोस्त? पता ही होगा आप सबको, तो प्लीहा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आत्महत्या की थैली भी कह सकते हैं इसे। एनीमिया रोग जो होता है रक्त में किसकी कमी के कारण हो जाता है? एनीमिया रोग रक्त में किसकी डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर लसिका। किसकी कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाए। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण रक्त में जो होता है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? पक्षियों में, स्तनधारियों में, कीटों में या फिर इनमें से कोई नहीं में। खुला जो रक्त संचरण जो होता है परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शंस को ध्यान से देखें और बताएं दोस्त आप लोग, तो कीट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खुला रक्त परिसंचरण जो है कीटों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो रुधिर का निर्माण होता है कहाँ होता है? हृदय में, अस्थि मज्जा में, फेफड़ों में या फिर गुर्दों में। यहाँ गुर्दा होना चाहिए या मुर्दा दे दिया गया है, ये गुर्दा लिखा हुआ, गुर्दा। ध्यान से देखें आप लोग, तो अस्थि मज्जा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अस्थि मज्जा में ही मानव शरीर का जो रुधिर होता है, ब्लड बैंक, हम अस्थि मज्जा को ही कहते हैं। आरएच कारक की खोज की गई। आरएच फैक्टर जो होता है इसकी खोज की गई किसके द्वारा की गई थी? तो पैरो भालू, रिसस बंदर, जार्विक रीछ या फिर झील मछली के द्वारा किया गया था। आरएच फैक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्त? बताएं आप लोग। तो रिसस बंदर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। रिसस बंदर के ही द्वारा आरएच फैक्टर की खोज की गई थी। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त जो प्रवाहित होता है कहाँ होता है? शिराओं में, धमनियों में, फुफ्फुस शिरा में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अशुद्ध रक्त जो प्रवाहित होता है कहाँ प्रवाहित होता है दोस्त? बताएं आप लोग। तो शिरा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अशुद्ध रक्त जो होता है शिराओं में पाया जाता है। मानव रुधिर का जो होता है पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8, 7, 7.4 या फिर 7.6। शायद आप सबको ही पता होगा, तो 7.4 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मानव रुधिर का जो पीएच वैल्यू है 7.4 होता है। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या होता है? संक्रमण से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जलने और एलर्जी से बचने की पर्याप्त सहनशीलता या फिर ये सभी। प्रश्न को एक बार फिर से देख लें। जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या होता है? बताएं आप लोग। तो ये सभी जो होते हैं, ये सभी का सभी अर्थ हो जाते हैं जीव विज्ञान का। संक्रमण से लड़ने की क्षमता, बीमारियों में लड़ने की क्षमता, जलने और एलर्जी से बचने की पर्याप्त सहनशीलता, ये सभी जो होते हैं सही जवाब हो जाएंगे। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फंक्शन कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस, पोन्स, समुद्री घोड़ा या फिर मज्जा। ध्यान से देखें आप लोग, तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है हाइपोथैलेमस। आरबीसी का जीवन काल क्या है? जो रेड ब्लड जो सेल है उसका जो जीवन काल कितने दिनों का होता है? 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन या फिर 130 दिन। ऑप्शंस को देखें आप लोग, शायद सबको पता होगा, तो 120 दिन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 120 दिन का ही जीवन काल होता है आरबीसी का। रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणु कणों से बनी हुई होती है? कंपाउंड, तत्व, गैस या फिर मिश्रण। ऑप्शंस को ध्यान से देखें आप लोग, तो तत्व बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तत्व का और भी ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शंस को ध्यान से देखें आप लोग। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग से संदर्भित की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। CaCO3 जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम कार्बोनेट की जो अभिक्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने से क्या जो होता है, कौन सा गैस निकलता है? H2S या फिर SO2 या फिर CO2 या फिर NO2। जवाब दे आप लोग दोस्त। तो CO2 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। CO2 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या या फिर एक अणु में परमाणुओं की संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है सिर्फ प्रोटॉन की संख्या से ही संदर्भित की जा सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं और जो आज का लास्ट प्रश्न होगा।
नहीं, सेकंड लास्ट प्रश्न है, बादल किसके द्वारा बनते हैं? बादल किसके द्वारा बनते हैं? जो वाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, द्रवण या फिर ऊर्ध्वपातन के द्वारा, किसके द्वारा बादल बनता है? ध्यान से देखें आप लोग, तो द्रवण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम के जो परमाणु होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2, 0, 4 या फिर 1? ध्यान से देखें आप लोग, तो इसमें 0 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक भी परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है प्रोटियम में। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।